हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, शोर नहीं बच्चों। ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया या अपक्रिया। देखिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अभिक्रिया अपक्रिया जिसमें क्या है? जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ बच्चों ये भी कॉमन है। ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? इट गोज टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस क्या है? H2O। क्या है? H2O। यहाँ पे इस गोज टू क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी भी हम लोग इस दैनिक जीवन में जो भी क्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है, सब में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी लिखा जाता है जी। शोषी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण होता है। ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसी अपक्रियाएं बहुत ही कम मात्रा में, नामात्र के बराबर पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना। इसमें आप लोग यही लिखोगे, केवल डेफिनेशन और बर्फ का पिघलना एग्जाम्पल में रहेगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण होता है। शोषण होता है। एग्जाम्पल में लिखेगा आप लोग, बर्फ का पिघलना, वही बर्फ का पिघलना या जमना। क्या है?
इसमें उत्पाद का निर्माण तो होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। बर्फ से लिया के रखता है, कितना घाम लगी, बर्फ गर्म हुई नहीं, क्या होगा, पिघल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब होता है अपचय अभिक्रिया। क्या होती है, अपचय या अपचय उपचय, आप लोग लिख लीजिए ऐसे, अपचय और उपचय अभिक्रिया। क्या है, अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में भी कहते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों की अभिक्रिया होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। चलिए देखें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपचयन समझते हैं। ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी यौगिक या परमाणु में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन निकलता है उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब किसी परमाणु या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का निकलना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग ऐसे, किसी यौगिक क्या है, यौगिक या परमाणु में ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन, शांत रहिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देकर के समझेंगे सारी चीजें। पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपचयन की, अपचयन जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसी का उल्टा होता है, जैसे किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का निकलना। क्या है, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है। क्या होता है, होता है उसे अपचयन अभिक्रिया।
क्रिया कहते हैं। क्या नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। किसी यौगिक में से क्या है, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी सारा हेडिंग समझ में आएगा, हम लोग एग्जाम्पल देकर के समझेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट लिखवाएंगे जिनको आप याद रखेंगे तो आप रासायनिक अभिक्रिया को देख कर बता देंगे किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप देख करके बता देंगे कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इधर आप लोग लिख लीजिए ऑक्सीकरण। क्या लिख लीजिए, ऑक्सीकरण। और इधर आप लोग लिख लीजिए अपचयन। क्या लिखिए, अपचयन। पहली पॉइंट इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी पॉइंट है हाइड्रोजन का निकलना। क्या है, निकलना। उसके बाद है तीसरी पॉइंट ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। और चौथा पॉइंट है विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। ये 4 पॉइंट है जिनसे आप पता कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका सेम इसमें उल्टा होगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निकलना का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण संख्या का घटना, और चौथा पॉइंट विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। इन 4 पॉइंट को आप देख करके बता देंगे कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मार्कर कहाँ रख दिए? अच्छा, यहाँ पे। चलिए, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रश्न, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे देखा जाए यहाँ पे देखिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इज गोज टू कैल्शियम, क्या बनेगा, ऑक्साइड। अब देखिए एक पॉइंट हमको मिला था कि ऑक्सीजन का जोड़ना, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। कैल्शियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आप लोग ऐसे लिख देंगे ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं? अगर एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन। क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। समझ में आया? अब देखिए तो इस प्रकार से आप किसी भी मतलब यौगिक को देख करके आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन इज गोज टू क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन। ये पीरियोडिक टेबल के सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, इन सबका चार्ज -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। समझ में आया? और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। अगर केवल इतने तत्वों का आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन चार्ज याद करते हैं, तो बाकी सभी तत्वों का किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन चार्ज क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, देखिए, जुड़ने से पहले जो तत्व होते हैं उनका चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? जुड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर सोडियम का हमें चार्ज नहीं पता है तो सोडियम को x मान लेंगे। क्लोरीन का चार्ज कितना है? -1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया? 1, यानी क्लोरीन का -1 इसका +1। अब देखिए, 0 से सोडियम 0 से कहाँ पर जा रहा है? +1 पे, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और क्लोरीन 0 से कहाँ पर जा रहा है? माइनस में। इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। और इसका क्या हो रहा है? अपचयन। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जो आपकी बुक से है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है? और यह अभिक्रिया कौन सी है? 2PbO + C इज गोज टू क्या होगा? चलिए देखिए, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो क्या बनाएगा? ये लेड अकेला हो जाएगा और प्लस CO2 क्या बनाएगा? CO2। अब देखिए, यहाँ से देखिए, अब लेड के साथ, ये है लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड। लेड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। यानी लेड का क्या हो रहा है? अपचयन। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, कार्बन 0 है, अकेला है ना, अभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो क्या हो गया? इसका चार्ज 0 हो गया। अब चलिए देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता है, कार्बन का नहीं पता है, तो कार्बन को x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2 और 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया? -2 गुना के 4 बराबर 0, x बराबर 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? +4, यानी -2 और +4। अब देखिए, कार्बन 0 से कहाँ पर जा रहा है? +4 पे जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया? अब देखिए, सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो आप लोग इसमें जो आपका विकल्प है, पहला सही है, सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है? अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग।